काना हक्का हो बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत परवाना-ए शमे रिसालत इमाम इश्क व मोहब्बत सुन्नियत की जान हक्कानियत की पहचान नाम है अहमद रज़ा ख़ान लिखें सुन्नियों के लिए कंजुल ईमान। बोल जा मुसलमान यहाँ है फैज़ान कुरान पढ़ने लगा हूँ कलामे अहमद रज़ा ख़ान। आला हजरत फरमाते हैं सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे बागे खलील का गोले ज़ेबा कहूँ तुझे तेरे तो बस पे अह बेताना ही से हैं बारी है राहूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये कुरान तो ईमान बताता है उन्हें ईमान ये कहता है मेरी ईमान ये कहता है मेरी गमों के शहर में जाकर हुसैन लिखता हूँ। बहुत खोजे चाहूँ गमों के शहर में जाकर हुसैन लिखता हूँ लहू के दीप जलाकर हुसैन लिखता हूँ बेशक लिखता हूँ गमों के शहर में जाकर हुसैन लिखता हूँ लहू के दीप जलाकर हुसैन लिखता हूँ और हुसैन लिखने की कुछ मश्क मुझको ऐसी है हवा में रंग उड़ाकर हुसैन लिखता हूँ हवा में रंग उड़ाकर हुसैन। अब झूम के बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और लहक के बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयद साहब के कदम चूम करके चार मिसरे और झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। मकाम कितना है ऊंचा इमाम जादों का मकाम कितना है ऊंचा इमाम जादों का भरम हुसैन ही रखे गुलाम जादों का लगा के नारे हैदर हलाल जादों ने हराम कर दिया जीना हराम सुभान अल्लाह हराम कर दिया जीना हराम बोलो ना हराम कर दिया जीना हराम। हराम जादों का कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद ऐ करबला की खाक उस एहसान को ना भूल तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे रसूल आई ये सारी कायनात की मरकज़ी अकीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत नो शहे बज़्म जन्नत आमना के लाल मदीने के हिलाल दोनों आलम के मालिको मुख्तार हबीबे परवरदिगार हम सब के आका हम सब के मौला हम सब के मलजा हम सब के माबा मादने हदीसो कुरान महबूब रहमा अल्लाह के महबूब हक के मतलूब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम के दुरूदो सलाम पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन तबका व तदूम बि मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में और दुरूद व सलाम पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन। आज मेरा मौजूए सुखन है अज़मत अहले बैत और शान कुरान। इसी ज़िमन में दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। आप लोग मुतवज्जे हैं अब वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है क्योंकि 12 बज चुके हैं। अब 12 के बाद मुझे बिठाया गया है। अब मैं डायरेक्ट तकरीर शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह इरशाद फरमाता है मारा जलवाहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान फबि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यानी जब दो समुद्र में
मिले जैसा के मिलने का हक है। अब आप कहेंगे इस कायनात में, इसी आसमां के नीचे, इसी आसमां के नीचे, इसी जमीन के अंदर, दो दुनिया में आप देखेंगे समुद्र तो नजर आ रहे हैं, हर कहीं समुद्र नजर आएगा। हिंद में समुद्र मिलेगा, पाकिस्तान में समुद्र मिलेगा, अफगानिस्तान में समुद्र मिलेगा, इंडोनेशिया में समुद्र मिलेगा, बेल्जियम में समुद्र मिलेगा। लेकिन आखिरकार ये समुद्र कौन सा समुद्र है जिसको मेरा करीम, जिसका तस्करा कुरान करीम में कर रहा है और काने हमीद में कर रहा है। पता लगा समुद्र तो दुनिया में है, लेकिन ये समुद्र बेमिसाल समुद्र होंगे, लाजवाब समुद्र होंगे, बेनजीर समुद्र होंगे। अब मैं किताबों को खंगालने लगा, जब मैंने किताबों का मुताला किया, मैंने हाकिम की मुस्तदरक को देखा, लेकिन समुद्र नजर में नहीं आया। मैंने नूरुल इरफान को पढ़ा, लेकिन जिस नतीजे पे मैं पहुंचना चाह रहा था, मैंने 1400 साल के ज़खीरा-ए तफसीर को पढ़ना शुरू किया, लेकिन जिस नतीजे पे मैं पहुंचना चाह रहा था, एक तफसीर मिल गई। अरे समझना चाहता है कि दो समुद्र कौन है? मैंने कहा यही तो कहना चाह रहा हूं और यही तो समझना चाह रहा हूं, मेरा इदराक इस तक नहीं पहुंच रहा है। तो अल्लामा जलालुद्दीन सियूती बोले एक शरीयत का समुद्र है, तरीकत का समुद्र है, हकीकत का समुद्र है, मारिफत का समुद्र है, उरूज का समुद्र है, इर्तिका का समुद्र है, बुलंदी का समुद्र है, शोहरत का समुद्र है, शान वाला समुद्र, मकाम वाला समुद्र, चाहो जलाल वाला समुद्र, चूतो नवाल वाला समुद्र, हजलो कमाल वाला समुद्र, उरूज वाला समुद्र, इर्तिका वाला समुद्र, बुलंदी वाला समुद्र, शोहरत वाला समुद्र, तर्तबे वाला समुद्र, शान में लाजवाब, इल्म में लाजवाब, हजल में लाजवाब, तकवे में लाजवाब, सदाकत में लाजवाब, अमानत में लाजवाब, रिफत में लाजवाब, उरूज में लाजवाब, इर्तिका में लाजवाब, हशम में लाजवाब, नसम में लाजवाब। मैंने कहा आखिर वो समंदर कौन है? तो कहा एक समंदर को अली के मुर्तजा कहते हैं, मुश्किल कुशा कहते हैं, कहते हैं, खैबर शिकन कहते हैं, और दूसरे समंदर को तक्वा, ताहिरा, जाहिरा, आबिदा, राकिया, साजिदा, नकीया, नकीया, ज़किया, फातिमा, ज़हरा कहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत अहले बैत कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब दिल लगा लो, झूम के बोल दो, लहक के बोल दो, बोल दो, बोल दो। सुभान अल्लाह। एक समुद्र कौन है? अली शेरे खुदा। अब हो रहा है जिक्रे अली, अब खिलेगी तुम्हारे अली। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। एक समंदर कौन है? अली के मुर्तजा है, मुश्किल कुशा है, शाहे ज़मन है। और एक समंदर कौन है? फातिमा ज़हरा है। अल्लाह अल्लाह। जब ये दो समंदर मिले, मिलाने वाला कौन है? आमना का लाल है, मदीने का हिलाल है, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार है, हबीबे परवरदिगार है, हमारा आका है, हमारा मौला है, हमारा मलजा है, हमारा माबा है, मातने हदीसो कुरान है, महबूबे रहमा है, अल्लाह का महबूब है, हक का मतलूब है, दानाए ग़यूब है, आमना का लाल है, मदीने का सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लहक के बोले सुभान अल्लाह। जब दो समुद्र मिल गए, अब कुरान ऐलान कर रहा है, कभी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतें झुठलाओगे। इसलिए नबी मिल गए, अली मिल गए, कायनात की सबसे अजीम नेमत आमना का लाल मिल गया, फातिमा ज़हरा मिल गई, अली के मुर्तजा मिल गए। अभी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतें झुठलाओगे। अब आओ, यही कुरान ऐलान कर रहा है, यखरुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, उनमें से एक मोती निकला, एक मरजान निकला। मोती कौन है? मरजान कौन है? मोती हरा होता है, मरजान लाल होता है, इसलिए कि मोती को हसने मुज्तबा कहते हैं और मरजान को हुसैन शहीदे करबला कहते हैं। अब थूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अल्लाह अल्लाह। और लहक के बोले सुभान अल्लाह।
समझ गए ना। मोती को हसन मुस्तफा कहते हैं, मरजान को हुसैन शहीद करबला कहते हैं। और जब यही फूल फातिमा के आंगन में खिला है, जब ये नूरे नजर फातिमा के आंगन में, जब इमाम हसन पैदा हुए, मेरा नबी आया, मेरा नबी आया, सैयदुल अंबिया आया, आमना का लाल आया और फरमाया अली मेरे लाल को दिखाओ, मेरे नूरे नजर को दिखाओ, मेरे लफ्ते जिगर को दिखाओ, मेरे कुर्रतुल ऐन को दिखाओ, मेरे फर्जंदे अर्जमंद को दिखाओ। दे दिया नबी की आगोश में। मेरे नबी ने फरमाया अली नाम क्या रखा? आका हमने नाम इसका हर्ब रखा है, ये बहादुर होगा, ये जंगजू होगा। मेरे नबी ने फरमाया ये हर्ब नहीं, ये हसन है। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, ये हसन है। फिर उसी आंगन में एक फूल और खिला। 6 महीने के बाद इमाम हुसैन तशरीफ लेकर के आए। फिर मेरा नबी आया, ऐ अली मेरे लाल को दिखाओ, मेरे नूरे नजर को दिखाओ, मेरे लफ्ते जिगर को दिखाओ, मेरे कुर्रतुल ऐन को दिखाओ। नबी की आगोश में दे दिया गया। मेरे नबी ने फरमाया ऐ अली नाम क्या रखा है? आका हमने नाम हर्ब रखा है। कहा ना वो हर्ब था ना ये हर्ब है, ये हुसैन है। अब मैंने कहा या नबी अल्लाह आपने पहले बेटे का नाम हसन रख दिया, दूसरे का हुसैन रख दिया, या नबी अल्लाह ये नाम आए कहां से? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोल दो, और इसके मुस्तफा में झूम के बोल दो या नबी अल्लाह ये नाम आए कहां से? तो मेरा नबी बोला और मुस्कुरा कर बोला, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए गुलिस्तां बना दिया। नबी मुस्कुराया है तो कायनात मुस्कुराई है। और आलमे में तसव्वुर में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि ये मेरे नूरुल ऐन है, ये मेरे कुर्रतुल ऐन है। इसलिए ये नाम दुनिया के नाम नहीं है, ये नाम जन्नत से आए हैं। अब मैंने आलम तसव्वुर में पूछा या नबी अल्लाह हसन और हुसैन से पहले क्या जन्नत में किसी का नाम हसन था? मेरे नबी ने फरमाया नहीं। क्या हुसैन था? फरमाया नहीं। क्या जमीनों में था? फरमाया नहीं। क्या मशरिक में था? फरमाया नहीं। क्या मगरिब में किसी का नाम हसन और हुसैन से पहले हुसैन था? फरमाया नहीं। मैंने तो आदम की उम्मत को पढ़ा है। क्या आदम की उम्मत में किसी का नाम हसन था? फरमाया नहीं। अय्यूब की उम्मत में? फरमाया नहीं। ज़करिया की उम्मत में? फरमाया नहीं। यहया की उम्मत में? फरमाया नहीं। लूत की उम्मत में? फरमाया नहीं। हूद की उम्मत में? फरमाया नहीं। क्या ज़मीन में था? फरमाया नहीं। हिंदुस्तान में? नहीं। पाकिस्तान में? नहीं। अफगानिस्तान में? नहीं। इंडोनेशिया में? नहीं। बेल्जियम में? नहीं। पहले आसमां पे? नहीं। दूसरे पे? नहीं। तीसरे पे? नहीं। चौथे पे? नहीं। पांचवें पे? नहीं। छठे पे? नहीं। सातवें पे? नहीं। जन्नत अदन में? नहीं। जन्नत फिरदौस में? नहीं। ज़मीनों समा में? नहीं। मशरिको मगरिब में? नहीं। पूर्वो पश्चिम में? नहीं। उत्तरो दक्षिण में? नहीं। शिमालो जनूब में? नहीं। मक्का में? नहीं। मदीने में? नहीं। क्या बात है, बेशक। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जब कायनात में नहीं तो आए कहां से? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब कायनात में नहीं तो आए कहां से? तो मेरे नबी ने फरमाया नादान ये मेरे लाल हैं, ये मेरे हिलाल हैं, जिससे कायनात में मेरे नाम से पहले किसी का नाम मोहम्मद ना था। ये नाम अल्लाह ने हमद के पर्दे में छुपा रखा था और हसन और हुसैन के नाम को उसके पर्दे में छुपा रखा था। ऐ मुस्तफा एक एक नाम दे रहा हूं, अपने यारों के नाम रखता जा ताकि दुनिया जान ले। जब नामे हुसैन का जवाब नहीं है तो जाते हुसैन का जवाब कहां से लाओगे? जाते हुसैन का जवाब कहां से लाओगे? पता लगा मेरा हुसैन नाम में भी लाजवाब है, जात में भी लाजवाब है। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यजीद से पहले तो बहुतों के नाम यजीद थे, अब किसी का नाम यजीद है? नहीं। बोलो। आज तो यजीद नाम गाली बन के रह गया। कोई अपने बच्चे का नाम यजीद रखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पहाड़े हुसैन तेरी अजमतों का जवाब नहीं, तेरी शान का जवाब नहीं। यजीद से पहले बहुतों के नाम यजीद, हुसैन से पहले किसी का नाम हुसैन नहीं। लेकिन आज आए हुसैन तेरे चाहने वाले
है। आज घर घर में हुसैन नजर आ रहा है। आज घर घर में हुसैन, टगर टगर में हुसैन, नगर नगर में हुसैन, बस्ती बस्ती में हुसैन, करजा करजा में हुसैन, गुलशन में हुसैन, पाकिस्तान में हुसैन, हिंदुस्तान में हुसैन, पाकिस्तान में हुसैन, दिल्ली में हुसैन, मुरादाबाद में हुसैन, बरेली में हुसैन, किसौचा में हुसैन, हर मोमिन के सीने में हुसैन। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हर मोमिन के सीने में हुसैन। पता लगा यजीद हार गया, हुसैन जीत गए। पता लगा यजीद हार गया, हुसैन जीत गए। ये हुसैन है। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। मेरा नबी है, मस्जिद नबवी है, जुमे का दिन है, मेरा नबी खुतबा दे रहा है, खुतबा चल रहा है अंबिया की रिसालत का। मेरा नबी खुतबा दे रहा है, खुतबा चल रहा है परवरदिगारे आलम की तौहीद का। मेरा नबी है, मस्जिद नबवी है। इतने में इमाम हुसैन है, निकले हैं फातिमा के आंगन से और जा रहे हैं कहाँ? मस्जिद नबवी की तरफ। अब दिल लगाओ, झूम के बोल दो और लहक के बोल दो, कहां जा रहे हैं? मस्जिद नबवी की तरफ। अब मेरा नबी जलवागर है। अल्लाह अल्लाह, जैसे मेरे नबी ने हुसैन को देखा, मेरे हुसैन को देखा। अब मेरा नबी मिंबर से उतरा है, उतर करके हुसैन को अपनी आगोश में ले लिया। अब ले लिया। अब सैयद साहब देखिए, उसी मिंबर पर मुझे दो खुतबे नजर आ रहे हैं। एक तो मिंबर वो, उसी मिंबर पर आज मुझे दो मिंबर नजर आ रहे हैं। एक मिंबर वो जो दुनिया वालों ने मेरे नबी के लिए बनाया है, और दूसरा मिंबर वो जो मेरे नबी की गोद है, वो हुसैन का मिंबर है। कितना कीमती है हुसैन, कितना लाजवाब है हुसैन, कितना बेमिसाल है हुसैन। अब खुतबे का उन्वान चेंज। अब मेरा नबी पहले बयान कर रहा है रब की बेहतानियत का, पहले बयान हो रहा है अंबिया की रिसालत का, पहले बयान हो रहा है नबियों की नबूवत का। अब खुतबे का उन्वान चेंज। मेरे नबी ने अब हुसैन का खुतबा शुरू कर दिया और फरमाया, हावा हुसैनुन, ये हुसैन है, ये हुसैन है। आरिहू, इसको पहचानो, फंसुरूहू, इसकी मदद करो। या नबी अल्लाह, ये कौन नहीं जानता ये फातिमा का लाल है। या रसूल अल्लाह, कौन नहीं जानता ये अब्दुल्ला का हिलाल है। या नबी अल्लाह, फिर आप पहचान क्यों करा रहे हैं? आप किससे कह रहे हैं हुसैन की मदद करो? जब भी जरूरत पड़ी अली ने मदद किया है, हसन ने मदद किया है। जब भी जरूरत पड़ी है फातिमा ने मदद किया है, अबू बकर ने मदद किया है, उमर ने मदद किया है, उस्मान ने मदद किया है। तो आलमे तसव्वुर में मदीने मुस्तफा की तुरबत से ये जवाब मिलेगा, अरे नादान तुझे पता नहीं है, जो मैं जानता हूं तू नहीं जानता, जो मैं देख रहा हूं तू नहीं देख रहा। एक दौर आएगा करबला की धरती पर मेरे हुसैन पर 3 दिन पानी बंद कर दिया जाएगा, 3 दिन दाना बंद कर दिया जाएगा। उस बार कुरान तो मस्जिद नबवी की ताक में रहेगा, करबला में यजीदियत को बेनकाब कर दिया जाएगा। उस बार हुसैन की मदद मेरे दीन की मदद है, इस्लाम की मदद है, अजमत कुरान की मदद है। इसलिए कुरान तो मस्जिद नबवी की ताक पे रखा रहेगा और करबला में यजीदियत को बेनकाब कर दिया जाएगा, कुंबे को कटा दिया जाएगा, इस्लाम को बचा लिया जाएगा। गया कहां? और मैं कह रहा हूं नाजिम कहां गया? या रसूल अल्लाह। अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह और लहक के बोल दें सुभान अल्लाह। जब मेरे नबी ने खुतबा दे दिया, नमाज पढ़ा दिया, और जब मेरे नबी ने दुआ कर दिया, हुसैन को गोद में बिठा लिया। अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहां बिठा लिया? गोद में बिठा लिया। फिर फरमाया, एक सहाबी खड़े हुए, या नबी अल्लाह, क्या हुसैन से मोहब्बत है? क्या हुसैन से वरीदगी है?
क्या हुसैन से इश्क है? तो मेरा नबी बोला, अरे नादान ये पूछता है हुसैन से मोहब्बत है? सुन, हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मन अहब्बा हुसैनन फकत अहब्बनी, मन अहब्बनी फकत अहब्बल्लाह, मन अहब्बल्लाह अदखलहुल्लाहुल जन्नह, मन अबगज़ा हुसैनन फकत अबगज़नी, मन अबगज़नी फकत अबगज़ल्लाह, मन अबगज़ल्लाह अदखलहुल्लाहुल जन्नह। फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन से मोहब्बत किया उसने खुदा से मोहब्बत किया, जिसने खुदा से मोहब्बत किया अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जिसने हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा अल्लाह उसे जहन्नम में फेंकेगा। अब मेरे मिजाज का तर्जुमा सुनो, जिसने हुसैन से मोहब्बत किया जो हुसैन का हो गया वो खुदा का हो गया, जो खुदा का हो गया जन्नत उसकी हो गई। जो हुसैन से बेगाना हुआ वो खुदा से बेगाना हुआ, जो खुदा से बेगाना हुआ जहन्नम उसका ठिकाना। बेशक बेशक हक बा। अल्लाह अल्लाह। आओ इसी हदीस पे क्या फरमाया? हुसैन मिन्नी। मरहबा 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 मरहबा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे इस बच्चे को। झूम के बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लहक के बोल दें या रसूल अल्लाह। क्या फरमाया? हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। क्या समझे इस हदीस को? आज मुझसे समझो। क्या फरमा रहे हैं नबी? हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। बअना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ। यही जुमला समझ में नहीं आया, इसी पे मुफ्ती अटक गए, यहीं पर मौलवी अटक गए। ये तो समझ में आ रहा है कि बाप से बेटा है, ये तो समझ में आ गया कि दादा से पोता है, ये तो समझ में आ गया कि दादा से पोता है, ये तो समझ में आ गया कि नाना से नवासा है। और सैयद साहब ये समझ में नहीं आया कि नवासे से नाना हो, यही समझ में नहीं आया कि पोते से दादा हो, यही समझ में नहीं आया कि बेटे से बाप हो। अरे वो क्या बताएगा जिसका ज़मीर मर चुका हो? ये तो वो बताएगा जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफा की आग लगी हो और दिल में सहाबा हो, अहले बैत की मोहब्बत वदीयत हो, वो बताएगा। यानी क्या फरमा रहा है मेरा नबी? अल्लाह अल्लाह के हुसैन मिन्नी बअना मिनल हुसैन। बोल दो तो मैं बता दूं, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमा रहे हैं नबी? हुसैन मिन्नी, हुसैन चल रहे हैं, हुसैन मिन्नी, हुसैन बैठे हैं, हुसैन मिन्नी, हुसैन लेटे हैं, हुसैन मिन्नी। हुसैन की सदाकत हुसैन मुझसे है, हुसैन की अमानत हुसैन मुझसे है, हुसैन की रिवाज हुसैन मुझसे है, हुसैन का उरूज हुसैन मुझसे है, हुसैन का इर्तिका हुसैन मुझसे है, हुसैन का जाहो जलाल हुसैन मुझसे है, हुसैन का जूदो नवाज हुसैन मुझसे है, हुसैन मक्के में है हुसैन मुझसे है, फातिमा के आंगन में है हुसैन मुझसे है, हुसैन मक्का की वादी में है हुसैन मुझसे है, हुसैन सफा पे है हुसैन मुझसे है, हुसैन मरवा पे है हुसैन मुझसे है, हुसैन मुज़दलिफा में है हुसैन मुझसे है, हुसैन मीना में है हुसैन मुझसे है, हुसैन मक्का में है हुसैन मुझसे है, हुसैन मदीने में है हुसैन मुझसे है, यजीदियत का तबाह हो रहा हुसैन मुझसे है, मदीना छूट रहा है हुसैन मुझसे है, मदीना छोड़ करके मक्का आ गए हुसैन मुझसे है, हुसैन घोड़े पे आए हुसैन मुझसे है, हुसैन करबला में आए हुसैन मुझसे है, खेमे में आए हुसैन मुझसे है, कासिम की जवानी तड़प रही है हुसैन मुझसे है, अली अकबर का शबाब लुट रहा है हुसैन मुझसे है, और नौ मोहम्मद शहीद हो रहे हैं हुसैन मुझसे है, अली अकबर तड़प गया हुसैन मुझसे है, और नौ मोहम्मद शहीद हो गए हुसैन मुझसे है, हुसैन खेमे में गए, नाना का अमामा सर पे सजाया हुसैन मुझसे है, फातिमा ज़हरा का रोभट्टा कमर में बांधा हुसैन मुझसे है, जाफर तैयार की ढाल को हाथ में लिया हुसैन मुझसे है, और मोहम्मद का और मोहम्मद की शहादत को दिल में बसाया हुसैन मुझसे है, जाफर तैयार की ढाल को हाथ में लिया हुसैन मुझसे है, जुल्फ़िकार हैदरी को हाथ में लिया हुसैन मुझसे है, हुसैन बातिल के नरगे में गया हुसैन मुझसे है, यजीदी मर रहे हैं हुसैन मुझसे है, मैं मना पे हमला किया हुसैन मुझसे है, मैं सरा पे हमला किया हुसैन मुझसे है, यजीद के कल्ब पे हमला किया हुसैन मुझसे है, हुसैन घोड़े पे है
हुसैन मुझसे है। हुसैन की तलवार हवा में लहराई, हुसैन मुझसे है। हुसैन चल रहे हैं, हुसैन मुझसे है। लेकिन जब हुसैन को बातिल ने चारों तरफ से घेर लिया, हुसैन सजदे में आए। और जब हुसैन मुझसे है और जब जालिम ने तलवार चला दी, तने मुबारक से सर जुदा हो गया, तो बाना मिरल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, मेरा दीन हुसैन से है, इस्लाम हुसैन से है, अजमत कुरान हुसैन से। इसलिए मदीने से लेकर करबला तक, मैं करबला तक हुसैन मुझसे है, और करबला से लेकर कयामत तक मैं हुसैन से हूँ, यानी मेरा दीन हुसैन से। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, हुजूर सैयद जावेद अली नक्शबंदी साहिब किबला, हैत अल्लामा मुफ्ती कासिम साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हुसैन इनका, हुसैन उनका, वो खुशकियों का। हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत आयाना होती, खुदा के घर में अजाना होती। पता लगा तभी तो अताए रसूल बोले, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, ती अस्त हुसैन, ती पना अस्त हुसैन, सरदार नदात दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। बेशक बेशक। अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोल दें या रसूल। बेशक। और झूम के बोलें सुभान अल्लाह। दाऊद को मुफ्ती यही हुसैन है, सुभान अल्लाह। क्या शान वाला है, क्या मकाम वाला है, क्या अजमत वाला है, क्या रिफत वाला है, क्या उरूज वाला है, क्या इर्तिका वाला है। अल्लाह अल्लाह, पता लगा जिसको नबी ने कांधे पर बिठा लिया है, अल्लाह अल्लाह, दुनिया की कोई ताकत उसको गिरा नहीं सकती। अल्लाह समझ, यही इमाम हुसैन है। फारूक आजम का दौर है, मदाइन फतह हुआ। अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फतह हुआ? मदाइन। जब मदाइन फतह हुआ, माल आया, माले गनीमत आया। कहाँ आया? मस्जिद नबवी में आया। दस्तरखान लग गया, अपने आ रहे हैं, बेगाने आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले कौन आया? अली का लाल आया, फातिमा का हिलाल आया। कौन आए? इमाम हसन। फारूक आजम ने 1000 दिरहम दे दिए। थोड़ी देर के बाद कौन आए? इमाम हुसैन, 1000 दिरहम दे दिए। इतने में उनके जाने के बाद कौन आया? फारूक आजम का बेटा अब्दुल्ला आया। जब अब्दुल्ला आया, आपने 500 दिरहम अता किए। जब 500 दिरहम अता किए तो अब्दुल्ला ने कहा, बाबा हसन को 1000 दिरहम दे दिए, हुसैन को 1000 दे दिए, मुझे 500 क्यों दिए? तलवार मैंने उठाया है, जंग मैंने किया है, पर्ची मैंने उठाई है, पल्लम मैंने उठाया है, भाला मैंने उठाया है, जंगों में मैं गया हूं। तो इमामे, तो फारूक आजम ने फरमाया, अरे अब्दुल्ला सुन, जानता है हसन को, जानता है हुसैन को, उनके बाबा की शान तुझे पता है। अगरचे तूने जंगों में तूने शिरकत किया है, तलवार उठाया है, पल्लम उठाया है, तीर चलाए हैं, भाले उठाए हैं, लेकिन सुन और गौर से सुन, ऐसी अजमत जो हुसैन के पास है तेरे पास हो तो दिखा। हुसैन का बाप अली के मुर्तजा है, हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा है, वो अपने हसन में लाजवाब है, नसब में लाजवाब है, नाना के एतबार से लाजवाब है, अजमत के एतबार से लाजवाब है। ऐसा बाप लेके आ, ऐसी माँ लेके आ, ऐसा नाना लेके आ, ऐसी खाला लेके आ, ऐसा मामू लेके आ। पता लगा हुसैन नाना के एतबार से भी लाजवाब है, बाप के एतबार से भी लाजवाब है। हुसैन के बाप के जैसा किसी का बाप नहीं, हुसैन की माँ की जैसी किसी की माँ नहीं, हुसैन के नाना के जैसा किसी का नाना नहीं, हुसैन के खाला की जैसी किसी की खाला नहीं, हुसैन के
मामू के जैसा, किसी का मामू नहीं, हुसैन के चचा के जैसा, किसी का चचा नहीं। पता लगा हसम में भी लाजवाब है, नसम में भी लाजवाब। अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह, आओ लहक के बोलें सुभान अल्लाह। जब ये खबर अली के पास पहुंची कि फारूक आजम ने मोहब्बत अहले बैत को ऐसे निभाया है, तो आपने फरमाया उमर जन्नत के चिराग हैं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब देखिए देखिए मनकबत कौन बढ़ रहे हैं? अली। किसकी? उमर की। अजमत अहले बैत यही है कि हम सहाबा वाले भी हैं, अहले बैत वाले भी हैं, हमारे हाथ में दोनों का दामन है। और जब ये खबर कहां पहुंची उमर के पास कि अली ने फरमाया है उमर जन्नत के चिराग हैं, तो एक जमात को साथ लिया और लेकर के आ गए अली के पास। अरे अली तुमने ऐसा कहा है? फरमाया हाँ कहा है। कहा लिख दो, और लिख करके भी दे दिया। तो फारूक आजम दुनिया से जाने लगे तो अपने घर वालों को वसीयत किया कि अली की लिखी हुई चिट्ठी, अली का लिखा हुआ खत मेरे कहन में रख देना, ताकि दुनिया जान ले कि अली के हाथ से उमर जन्नत की जमानत लेके जा रहा है, जन्नत की जन्नत की जमानत लेके जा रहा है। तभी तो बरेली का इमाम बोला, अहमद रजा खान बोला, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, और या रसूलल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प के बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलें सुभान अल्लाह। ये क्या है? शाने उमर छुपाया नहीं अली ने, अजमते उमर छुपाया नहीं अली ने। यही तो अली है कि एक दिन फारूक आजम ने देखा और देख करके मुस्कुराए। कौन मुस्कुराए? सैयदना सिद्दीक अकबर देख करके अली को मुस्कुराए। अली ने फरमाया भाई अबू बकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा नबी ने फरमाया है, आमना के लाल ने फरमाया है, मदीने के हिलाल ने फरमाया है, रहमते दो आलम ने फरमाया है कि कल कयामत की भीड़ में अली के हाथ में जन्नत के भी टिकट होंगे और जहन्नम के भी टिकट होंगे। फरमाया भाई अबू बकर मुबारक हो। नबी ने यह भी कहा है कि अबू बकर के दुश्मन को जन्नत का टिकट ना देना। पता लगा कि शान अबू बकर वाले भी है, उमर वाले भी है, उस्मान वाले भी है और अली वाले भी है, और जिसके हाथ में दोनों का दामन होता है वही जन्नत वाले भी है। अल्लाह अल्लाह झूम के बोलें सुभान अल्लाह, और लहक के बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह ये शान अबू बकर है, सुभान अल्लाह। और यही अली है। जब मेरे नबी के इल्म गैब पर अटैक हुआ तो मिंबर पर अबू बकर कौन? अली खड़े हो गए कि नबी के गैब पर बात में इतराज करना, पहले यहाँ आओ। अब लोग हाजिर हुए और हाजिर होके पूछा है अली इतना बड़ा दावा? बोले हाँ इतना बड़ा दावा। बोले बताओ क्या खुदा को देखा है? तो अली ने फरमाया हाँ 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 हाँ। अरे सुन, ये अली है, अली एक सजदा करता है और दूसरा सजदा उस वक्त तक के लिए करता नहीं जब तक के खुदा को देखता नहीं। ये अली है, अली। एक और खड़ा हो गया, अरे अली इतना बड़ा दावा? बोले हाँ। ये बताओ जिब्रील कहाँ है? तो आपने ऊपर देखा, जिब्रील नहीं है। पहले आसमां पे देखा, जिब्रील नहीं है। दूसरे पे देखा, जिब्रील नहीं है। तीसरे पे देखा, जिब्रील नहीं है। चौथे पे देखा, जिब्रील नहीं है। पांचवें पे देखा, जिब्रील नहीं है। छठे पे देखा, जिब्रील नहीं है। सातवें पे देखा, जिब्रील नहीं है। सिदरा काम की सिदरतुल मुंतहा पे नहीं है। मशरिक में देखा, जिब्रील नहीं है। मगरिब में देखा, जिब्रील नहीं है। पूरब में देखा, जिब्रील नहीं है। पश्चिम में देखा, जिब्रील नहीं है। और अली की नजर में तो पूरी कायनात थी, और नाम ले दूं तो बेजान
जाना होगा। दिल्ली में देखा जिब्रील नहीं है, रामपुर में देखा जिब्रील नहीं है, काशीपुर में देखा जिब्रील नहीं है, उत्तराखंड में देखा जिब्रील नहीं है, इंडोनेशिया में देखा जिब्रील नहीं है, यमन में देखा जिब्रील नहीं है, अफ्रीका में देखा जिब्रील नहीं है, मक्का की हंसी वादियों में जिब्रील नहीं है, सफा पे जिब्रील नहीं है, मरवा पे जिब्रील नहीं है। अली ने आंखों को बंद किया और आंखें बंद करके फरमाया, ओ इंसानी शक्ल में मुझसे सवाल करने वाले जिब्रील तुम ही हो। अब मुझे कह लेने दिया जाए, जब अली का इल्म ऐसा है तो मेरे नबी का इल्म कैसा होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह, यही अली के मुर्तजा है जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया, ऐ अली अंता खियुन फिद दुनिया वल आखिरा। ऐ अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। यही अली है जिसके बारे में नबी ने फरमाया, जिक्रो अली की इबादत, अली अली करना क्या है, इबादत है। और कहीं मेरे नबी ने फरमाया कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। और एक मकाम पे सहाबा इकराम के झुरमुट में 1,24,000 सहाबा इकराम की अंजुमन में मेरे नबी ने कतीरे खुम के मकाम पर अली के हाथ को पकड़ा और पकड़ के फरमाया, मन कुंतु मौला हाज़ा अली कुल मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। ये शान अली है, ये मकाम अली है, ये अजमत अली है, ये रिफत अली है। इसलिए ये मौला एक कायनात है, सारी दुनिया को विलायत वादे बांटने वाला अली है। इसलिए हर एक वली अली के दर का सवाली है, जिसको विलायत मिल रही है और कयामत तक मिलेगी, अली के दर से मिलती रहेगी। और झूम के बोलें सुभान अल्लाह। यही अली ये मुर्तजा हैं, यही मुश्किल कुशा हैं, यही शेर खुदा हैं। आपका नाम क्या है? अली। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या नाम है? और आपको हैदर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैदर माने शेर, असद माने शेर, गजनफर भी शेर को कहते हैं, हैदर भी शेर को कहते हैं, जैगम भी शेर को कहते हैं, हमजा भी शेर को कहते हैं, अब्बास भी शेर को कहते हैं। ये कौन सा शेर है? तो उलमा फरमाते हैं, जब शेर अपनी कछार में होता है और शिकार करने की नीयत नहीं होती है, अपनी गुफा में होता है, तो उसे असद कहते हैं। और जब शेर शिकार की तरफ को बढ़ता है तो उसे जैगम कहते हैं। और जब शिकार पर कड़ी नजर डालता है तो उसे गजनफर कहते हैं। और जब शिकार को गले से दबोच लेता है, जब उसकी सांस रोक देता है तो उसे अब्बास कहते हैं। और जब उस पर अपने पंजे को गाड़ देता है तो उसे हमजा कहते हैं। और जब चीर फाड़ के अलग कर देता है तो उसे हैदर कर्रार कहते हैं। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह और लहक के बोले यही अली है। एक दिन आए, कहां से आए? नबी की बारगाह से। और कहां आए? फातिमा ज़हरा के पास। और कहा, फातिमा आज नबी ने तज़किरा किया है। किसका तज़किरा किया है? जनाब सुलेमान की बेटी का तज़किरा किया है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को हीरे दिए, अपनी बेटी को जवाहरात दिए, अपनी बेटी को सोना दिया, अपनी बेटी को चांदी दी। अली ये मुर्तज़ा ये तज़किरा कर रहे थे और तज़किरा करते करते अली ये मुर्तज़ा सो गए हैं। और जब सोए हैं तो किस्मत का सितारा चमका है। अली देख क्या रहे हैं? मैदान हश्र कायम है,
है। अली देख रहे हैं कि मैदाने हश्र है, एक औरत को लाया गया, 70 जोड़े पहनाया गया, हर जोड़े से नूर की शुआएं निकल रही हैं, हर जोड़े से नूर फूट रहा है। अली फरमाते हैं मैं देखता रहा, एक शख्स, एक औरत है, कोई उसके पल्लू को उठा रही है, कोई औरत उसके लिबास को संवार रही है, हत्ता के उस औरत को जन्नत के एक महल में लाया गया, जन्नती तख्त बिछाया गया, जन्नती बिछौना बिछाया गया, औरत को उस पे बिठाया गया। अली फरमाते हैं कि मैंने देखा, क्या देख रहा हूं कि कोई हूर उसके सामने चांदी का कटोरा लिए खड़ी है, कोई शराब का कटोरा लिए खड़ी है, कोई जन्नती शराब का कटोरा लिए खड़ी है, कोई पानी लिए खड़ी है, चारों तरफ से हूरे उसे पंखा झल रही है। अचानक मैंने देखा कि एक लड़की आती है और वही उसी औरत को जूतियां पहनाती है। मैंने इतने में मेरी आंख खुल जाती है। अब इसका तस्करा किससे किया गया? फातिमा ज़हरा से किया गया, तैयबा ताहिरा से किया गया, जाहिदा आबेदा से किया गया, राकिया सादिदा से किया गया। तो जनाबे फातिमा ने फरमाया अली जानते हो वो औरत कौन थी जिसकी हूरें खिदमत कर रही थी? क्या तुम्हें मालूम है जिसके पल्लू को हूरें उठा रही थी वो कोई और न थी, वो फातिमा ज़हरा थी, और जो उसको जूतियां पहना रही थी वो कोई और न थी, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी थी, ताकि दुनिया जान ले और दुनिया मान ले कि दुनिया में औरतें तो हैं लेकिन फातिमा के जैसी किसी की औरत नहीं, दुनिया में बेटियां तो हैं लेकिन नबी की बेटी फातिमा की तरह किसी की बेटी नहीं। सुलेमान की भी बेटी फातिमा की खातिमा है। अल्लाह अल्लाह, और यही फातिमा है। एक दिन नबी की बारगाह में आई और कहा अब्बा जान जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह, और लहक के बोलें, और इसके मुस्तफा में झूम के बोलें। आए नबी बैठे हैं, सैयदा फातिमा बैठी हैं, तस्किरा चल रहा है। किसका तस्किरा चल रहा है? राज़ो नियाज़ का। आका फातिमा से बातें कर रहे हैं, फातिमा आका एक कायनात से बातें कर रही हैं। बातों में सैयदा ने पूछ लिया या नबी अल्लाह जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? तो मेरा नबी मुस्कुराया और मुस्कुरा के फरमाया फातिमा जन्नत में सबसे पहले आमना का लाल जाएगा, मदीने का हिलाल जाएगा। और ऐ फातिमा कयामत के दिन सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकलूंगा, मेरी दाईं जानिब अबू बकर होंगे, बाईं जानिब उमर होंगे, और मैं जन्नत में आऊंगा। मेरे पीछे जन्नतुल वकी वाले आएंगे। सबसे पहले शफाअत कुबरा का ताज मेरे सर पे सजाया जाएगा, सबसे पहले जन्नत में मुझे भेजा जाएगा। और फिर सैयदा ने अर्ज किया आका मान लिया, शान आपकी आला, मकाम आपका आला, अजमत आपकी आला, रिफत आपकी आला, उरूज आपका आला, इर्तिका आपका आला, बुलंदी आपकी आला। जन्नत में सबसे पहले आप जाएंगे, शफाअत कुबरा का ताज आपके सर सजाया जाएगा। और या नबी अल्लाह मैदाने हश्र में सबसे पहले आप आएंगे, शफाअत करने का हक सबसे पहले आपको मिलेगा। आका ये मान लिया, आका ये जान लिया, आका ये पहचान लिया, लेकिन या नबी अल्लाह औरतों में कौन? अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, औरतों में कौन? तो मेरा नबी मुस्कुराया और मुस्कुरा के फरमाया फातिमा औरतों में सबसे पहले ईसा की मां मरियम जाएगी। कौन जाएगी? जब इतना कहा तो चेहरे की तवानाइयां, चेहरे की रानाइयां, चेहरे की तरक्शानाइयां, चेहरे की चमक, चेहरे की तमक, चेहरे के जो चेहरा तरोताजा था इतने में मुरझाने लगा। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा
अभी चेहरा चमक रहा था, अभी चेहरा दमक रहा था। तेरे चेहरे की जुवारियां, तेरे चेहरे की दरख्शानाइयां, तेरे चेहरे की तवानाइयां बता रही थी कि फातिमा बड़ी खुश है। लेकिन फातिमा, अचानक तेरा चेहरा क्यों मुरझाने लगा? तो नबी की बेटी है ना, लगते जिगर नबी की है, लाडली नबी की है, नबी के जिगर का टुकड़ा है फातिमा। फौरन अर्ज करती है, या नबी अल्लाह, दिल की आपसे क्यों छुपाऊं? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जब आपने कहा कि जन्नत में सबसे पहले आमना का लाल, तो समझ रही थी मैं कि बेटी नबी की हूं, शान मेरी आला, मकाम मेरा आला, अजमत मेरी आला, बरतरी मुझे मिली, उरूज मुझे मिला, इर्तिका मुझे मिला, बुलंदी मुझे मिली, तो जन्नत में मैं ही सबसे पहले जाऊंगी। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा हमारी बातें बदलती नहीं हैं, जो कह दिया सो कह दिया है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। फातिमा जो कह दिया सो कह दिया, लेकिन सुन, शान तेरी आला, मकाम तेरा आला, अजमत तेरी आला, रिफत तेरी आला, उरूज तेरा आला, इत्तिका तेरा आला, बुलंदी तेरी आला। फातिमा सुन, कल कयामत का दिन होगा, मेरी ऊंटनी लाई जाएगी, जिसका नाम कस्बा होगा, उस पे तुझे बिठाया जाएगा। 70,000 हूरे तेरी ऊंटनी के चारों तरफ होंगी, और एक मुनादी निदा करने वाला कयामत के दिन निदा करेगा, अहले मैशर अपनी निगाहों को झुका लो, फातिमा बिन्ते मोहम्मद 70,000 हूरों के साथ जन्नत में जा रही है। लेकिन फातिमा, जिस ऊंटनी पर तुझे सवार किया जाएगा, उसकी नकेल मरियम के हाथ में होगी, ताकि दुनिया जान ले कि मलकाए फिरदौसे परी बनाकर, खातूने कयामत बनाकर, खातूने जन्नत बनाकर किसको, फातिमा को ऊंटनी पर सवार किया गया है। इसलिए फातिमा, तुझे मलकाए फिरदौसे परी बना करके जन्नत में ले जाया जा रहा होगा, और तेरी ऊंटनी की नकेल मरियम की हाथ में होगी, ताकि दुनिया जान ले कि फातिमा के जैसी कायनात में कोई मलका नहीं, और मरियम के जैसी कोई खादिमा नहीं। अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह, आओ लहक के बोलें सुभान अल्लाह। ये शान किसको मिली? बोलो, फातिमा जहरा को। दुनिया में औरतें बहुत हैं, लेकिन फातिमा की शान ही लाजवाब है, फातिमा की रिफत भी लाजवाब है। पता लगा दुनिया में बेटे तो हैं, लेकिन अली के बेटों का जवाब नहीं। इसी दिल्ली में देखो ना, निजामुद्दीन बेटा किसका है? अली का। कुतुबुद्दीन बेटा किसका है? अली का। गौसे आजम बेटा किसका है? अली का। मदारे आजम बेटा किसका है? अली का। ख्वाजा आजम बेटा किसका है? अली का। मखदूम अशरफ बेटा किसका है? अली का। वारिस पाक बेटा किसका है? अली का। साबिर पाक बेटा किसका है? अली का। शाह प्रकाश बेटा किसका है? अली का। तभी तो कहता हूं, जो शान अली के बेटों की है वो किसी की नहीं। जितने मीनारे अली के बेटों के हैं, किसी के नहीं। ये तो बेटे हैं, अली इनका भी बाप है। अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलें सुभान अल्लाह। अली के बेटों की शान, सुभान अल्लाह। लहक के बोलो बोलो बोलो। अली के बेटों की अजमत। अरे देखो ना, सैयद जावेद मियाँ हैं स्टेज पे, है कोई इनके पल्ले का? अरे बोलो सुभान अल्लाह। अरे है नहीं है ना?
इसलिए सैयद नमाजों से नहीं बनता, रोजे से नहीं बनता, हज से नहीं बनता, ज़कात से नहीं बनता, सदके से नहीं बनता, खैरात से नहीं बनता। अरे जिस पर अल्लाह का फजल होता है वही सैयद घराने में पैदा होता। अल्लाह अल्लाह, झूम के बोले सुभान अल्लाह और लहक के बोले। तभी तो आला हजरत अशरफी मियाँ बोले, मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके मेहरे अनवर हो नहीं सकता, कोई हो मुत्तकी हो आलिम हो साहिद जमाने में मगर आले मोहम्मद के बराबर। अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के नारा लगाओ, कोई खड़े होके झूम के नारा लगा। अल्लाह अल्लाह, तो कभी सैयदों से पंगे मत लेना, सबसे पंगा ले लेना, सैयद से पंगा नहीं लेना। समझ रहे हैं कि नहीं? औरों से पंगा लोगे चलेगा, लेकिन सैयद से पंगा लोगे तो हाल ये होगा, फिरा जो आले अहमद से उसे दिल से यकीन जानो, कभी वो रूस या मकबूल दाबर हो नहीं सकता। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सैयद का बागी तीन चीजें देखो, जो सैयद का दुश्मन होगा या तो हरामी है, क्या फरमाते हैं, या तो हरामी है, या हाइजी बच्चा है, और या क्या है, मुनाफिक है। अब पता लगा, झगड़े मत करना, जिसे सैयद के खिलाफ बोलता देखो तो समझ जाना बाप एक नहीं मान एक नहीं। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, सहाबा फरमाते कि जब मोमिन और मुनाफिक में फर्क करना दुश्वार हो गया तो मजलिस सजाते, क्या करते, मजलिस सजाते और करते अली 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 अली। जिसका चेहरा छछूंदर की तरह हो जाता समझ जाते हरामी बैठा है, और जिसका चेहरा फूल की तरह खिल जाता समझ जाते हलाली बैठा। अल्लाह अल्लाह, नारा मैं लगवा रहा हूं, देखना दाएं बाएं कौन नहीं बोल रहा है। बोलो ना, ज़बां के साथ दिल बोला, बोलो अली मौला अली मौला। ज़बां के साथ दिल बोला, दाएं बाएं देख लो और समझ जाओ, जो बोले तो समझ जाना सुभान अल्लाह, और ना बोले तो खुद ही समझ जाना। मैं नारा लगवा रहा हूं, ज़बां के साथ दिल बोला, ज़बां के साथ दिल बोला, ज़बां के साथ दिल बोला। अब कहो ना, घर घर गली गली, अरे घर घर गली गली, चमन चमन गली गली, नगर नगर गली गली, चमन चमन गली गली। अब पता लगा सब हलाली बैठे हैं सैयद साहब। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, तैमूर लंग नाम सुना है, बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है तैमूर। और नोट करने वालों नोट करो, मैं तो हवा में फायरिंग करके नहीं जाता, जो भी बोलता हूँ हवालों से बोलता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, तैमूर लंग जब मर गया सैयद साहब तो मुंह काला हो गया। क्या हो गया? इसलिए बादशाह हराम भी खाते हैं हलाल भी खाते हैं। जब मुंह काला हो गया और जहन्नम के फरिश्ते आ गए लेने के लिए, किसको?
तैमूर को, तो इतने में रहमते दो आलम आ गए, नूरे मुजस्सम आ गए और फरमाया फरिश्तों कहां ले जा रहे हो? कहा जहन्नम में काम मत लेके जाओ, ये मेरी आल का चाहने वाला है, ये मेरी आल का वफादार है। पता लगा जो हसन, जो अली, जो फातिमा, जो इनका वफादार है, उसी को नबी से, उसी को मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए जो नबी की औलाद का वफादार है, नबी को उसी से सरोकार है। और जो उनकी आल का वफादार नहीं, नबी को कोई सरोकार नहीं। और सुनो एक बात और सुन लो, और थोड़ी देर अजमत कुरान सुन लो, तकरीर खत्म, टाइम हो गया समय की सीमा पे। झूम के बोलें सुभान अल्लाह, और लहक के बोलें सुभान अल्लाह, और इसके मुस्तफा में झूम के बोलें, और लहक के बोलें सुभान अल्लाह। ये अली मुर्तजा मुश्किल कुशा शाहे ज़मान खैबर शिकन है। सुभान अल्लाह। अली नमाजें पढ़ोगे जन्नत मिल सकती है, रोज़ा रखोगे जन्नत मिल सकती है, लेकिन ये कहीं नहीं है कि नमाज पढ़ोगे मेरे साथ मेरे महल में रहोगे, रोज़ा रखोगे मेरे साथ मेरे महल में रहोगे, ज़कात दोगे मेरे साथ मेरे महल में रहोगे, ये कहीं नहीं है। जिक्र अस्कार करोगे मेरे साथ मेरे महल में रहोगे, लेकिन नबी फरमाता है ऐ हसन, ऐ जो मेरी आल यानी हसन मुस्तफा हुसैन शहीद करबला से प्यार करेगा, मेरा नबी फरमाता है जहां मैं होऊंगा वहीं हुसैन का गुलाम होगा। जिस दर्जे में मैं होऊंगा, ऐ हुसैन तेरा चाहने वाला, तेरा मत वाला, तेरा मानने वाला उसी दर्जे में होगा। छू के बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। पता लगा नमाजें अपनी जगह, रोजा अपनी जगह, हज अपनी जगह, ज़कात अपनी जगह, लेकिन आले रसूल से वफा करो, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। अल्लाह अल्लाह। ये शान, ये अजमत, ये रिफत, ये उरूज। और मेरा नबी फरमाता है अली मैं माँ के पेट में था। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सैयद साहब देखिए क्या फरमाया नबी ने, मैं मां के पेट में था अली, तेरे चाहने वाले, तेरे चाहने वाले गुजरे कहां? मेरे सामने से। नबी देख रहे हैं मां के पेट से। अरे जिसकी नजर मां के पेट में ऐसी हो, जब वो दुनिया में आया होगा तो उसकी नजर का क्या आलम होगा। फरमाते अली मैं मां के पेट में था, तेरे चाहने वाले, तेरे मत वाले गुजरे और उनके हाथ में झंडे थे, मैंने पहचान लिया ये तेरे वफादार हैं। मैंने अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह ने सबको बख्श दिया। अल्लाह अल्लाह। तो पता लगा जो अली, जो फातिमा, जो हसन और जो हुसैन का वफादार है, ये तगमा मैंने नहीं दिया, ये तगमा किसी मौलवी ने नहीं दिया, ये किसने दिया है? आमना के लाल ने, मदीने के हिलाल ने, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार ने। पता लगा अहले बैत और सहाबा से टूट के मोहब्बत करो, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है। इतरत रसूलुल्लाह की आखिरी बात सुनो, अजमत कुरान। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कितने बच्चे फारिग हुए? 3। ताक अल्लाह को पसंद है, बोलो सुभान अल्लाह। और क्या शान है हाफिज कुरान की। मेरे नबी ने फरमाया, इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में लिखते हैं कि कुरान रब की रहमत का दस्तरखान है। क्या है? रब की रहमत का दस्तरखान। आते रहो इल्म वाले, आओ। अजमत लेना चाहते हो, आओ। सदाकत चाहिए, आओ। दयानत चाहिए, आओ। उरूज चाहिए, आओ। इर्तिका चाहिए, आओ। बुलंदी चाहिए, आओ। दबदबा चाहिए, आओ। शोहरत चाहिए, आओ। जो कुछ चाहिए
कुरान रहमत का दस्तरखान है। इल्म वाले आओ, तिश्नगी बुझाओ, आने वाले आते रहो, साइंटिस्ट आओ, तिश्नगी बुझाओ। पता लगा ये दस्तरखान ऐसा है कि दुनिया के दस्तरखान पर चुने हुए अनवाओ अक़साम की रहे, अनवाओ अक़साम की नेमतें खत्म हो सकती हैं, लेकिन रब की रहमत का दस्तरखान ऐसा है जब से दुनिया कायम है, रब की रहमत से खा रहे हैं, रब की रहमत से पी रहे हैं, रब की रहमत से चल रहे हैं, रब की रहमत से उठ रहे हैं, और कयामत तक ये कुरान ऐसा दस्तूर हयात भी है, सहीफा इनकलाब भी है, जो इसके करीब आता है अल्लाह उसे उरूज अता कर देता है, नेमतें अता कर देता है, दौलत अता कर देता है, शोहरत अता कर देता है, दबदबा अता कर देता है, रिफत अता कर देता है। और मेरा नबी फरमाता है कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह जिब्रील को खड़ा करेगा, अहे रूहुल अमी, अहे तायरे सिदरा, अहे जिब्रील अमी खड़े हो जाओ और कयामत में ऐलान करो। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या करो? कयामत में ऐलान करो, जो अल्लाह के अहल हैं खड़े हो जाएं। बारी ताला क्या तेरे भी अहल हैं? तो हातिब गैबी ने निदा दी, हाँ अल्लाह के भी अहल हैं। मौला वो कौन हैं? तो कहा वो ताली कुरान हैं, वो हाफिज कुरान हैं, वो आमिल कुरान हैं, वो आलिम कुरान हैं। जब अल्लाह का मुनादी क़यामत के दिन निदा करेगा तो हज़रत दाऊद खड़े हो जाएंगे। अल्लाह 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 फरमाएगा, ऐ जिब्राईल ये क़यामत कायम है, सब हैं, आदम हैं, आदम की उम्मत है, अय्यूब हैं, अय्यूब की उम्मत है, ज़करिया हैं, ज़करिया की उम्मत है, याहया हैं, याहया की उम्मत है, लूत हैं, लूत की उम्मत है, हूद हैं, हूद की उम्मत है, दानियाल हैं, दानियाल की उम्मत है, यूशा हैं, यूशा की उम्मत है, जुल्किफ्ल हैं, जुल्किफ्ल की उम्मत है। 1,24,000 कमो बेश या 2,24,000 कमो बेश नबी आए, रसूल आए, अल्लाह ने हर नबी को उम्मत दिया। फरमाया कयामत की भीड़ में सफ़े कितनी लगेंगी? 120। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कितनी सभे लगेंगी? 120। 1,24,000 कमोबेश या 2,24,000 कमोबेश सारे नबियों की उम्मतों की सफ़े कितनी? 40। और मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत की सफ़े कितनी? 80। ये 80 सफ़े कैसे पूरी होंगी? सैयद साहब के कदम को चूमते हुए आज मैं बता दूं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा, हाफिजो जीवारी ताला सफ़े लगाओ, कारियो सफ़े लगाओ, आलिमो सफ़े लगाओ। और सैयद साहब किबला मुरीद होने का फायदा क्या है ये भी सुन लो। कयामत के दिन 120 सभे लगेंगी, लेकिन 80 सभे उम्मते मोहम्मदिया की होंगी, इसलिए कि मेरा गौस कादरियों को लेके सब लगाएगा, मेरा करीम नवाज चिश्तियों को लेके सब लगाएगा, मेरा अशरफ अशरफियों को लेके सब लगाएगा, मेरा मदार मदारियों को लेके सब लगाएगा, शाहजी मोहम्मद शेर शेरियों को सब लेके सब लगाएगा, शाहे बरकत बरकातियों को लेके सब लगाएगा, इमाम अहमद रजा रज़वियों को लेके सब लगाएंगे, ताकि दुनिया जान ले कि कल कयामत की भीड़ में कादरी गौसे आजम के झंडे के नीचे, चिश्ती करीम नवाज के झंडे के नीचे, मदारी मदारे पाक के झंडे के नीचे, अशरफी मखदूम अशरफ के झंडे के नीचे, शेरी शाहजी मोहम्मद शेर के झंडे के नीचे, और रज़वी इमाम अहमद रजा के झंडे के नीचे, और उधर हाफिज सब लगाए होंगे, और इनका चाहने वाला भी इनके दरमियान खड़ा होगा।
अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। पता लगा कादरी गौसे आजम के पीछे जाएंगे, चिश्ती गरीब नवाज के पीछे जाएंगे, मदारे पाक के पीछे जाएंगे, शेरी शाजी मोहम्मद शेर के पीछे जाएंगे, अशरफी मखदूम अशरफ के पीछे जाएंगे, और रज़वी इमाम अहमद रजा के पीछे जाएंगे। जब सफे लग जाएंगी तो अल्लाह फरमाएगा हाफिजो। कौन फरमाएगा? अल्लाह। हाफिजो देखो ये सफे लगी हैं ना, ये कयामत है ना, ये कयामत का मंजर है ना। हाफिजो देखो किसने एहसान किया है। बोल दो बोल दो बोल दो। किसने एहसान किया है? हाथ पकड़ते जाओ जन्नत में दाखिल करते जाओ, हाथ पकड़ते जाओ जन्नत में दाखिल करते जाओ। अरे जब हाफिज कुरान इतने टॉप पे होगा, जब गुलाम ऐसा होगा तो मेरा इमाम कैसा होगा। जब गुलाम की ये शान होगी तो हमारे इमाम की क्या शान होगी। अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह। और हिफ्ज कराने वाले इनके वालिदैन कहाँ हैं? खड़े हो जाएं, जल्द से जल्द खड़े हो जाएं, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और लहक के बोलें सुभान अल्लाह। और कहाँ हैं? अल्लाह सलामत रखे। हाँ इधर आ जाइए, माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इनके दोनों हाथों में लड्डू। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इनकी बेटी भी और बेटा भी। कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा हाफिजो ये देखो ये कयामत है, कयामत की भीड़ में है। अपने खानदान के 10 पापियों को देख लो। फरमाया इनके अब आप कहाँ हैं? बारी ताला ये है फिरिश्तो, इसके सर पर ताज सजाओ, इसके सर पर पगड़ी बांधो। अब अमामा सजाया जाएगा, पगड़ी बांधी जाएगी। हाफिज कुरान के वालिद की पेशानी किस पर? सर पर। सूरज तमाजे बिखेर रहा है, सूरज अपनी शुआएं बिखेर रहा है। सूरज की तमाज़तें उरूज पे हैं लेकिन फीकी पड़ रही हैं। हाफिज कुरान के बाप की पेशानी की रोशनी अल्लाह अल्लाह सूरज की रोशनी को मात खा रही है। सूरज की रोशनी की तमाज़तें खत्म हो रही है। हाफिज कुरान के बाप की पेशानी से नूर हुबैदा हो रहा है, नूर चमक रहा है, नूर दमक रहा है। अल्लाह अल्लाह फरमाएगा हाफिजो देखो ये कयामत है, कयामत की भीड़ है। तेरे खानदान के ये 10 पापी हैं। कितने पापी हैं? 10। इनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुका है। क्या वाजिब हो चुका है? जहन्नम। इन 10 के हाथ पकड़ते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ, पकड़ते जाओ जन्नत में दाखिल करते जाओ। अब मुझे कह लेने दो ये हाफिज है। अब आलिम, अल्लाह अल्लाह। और आलिम, आलिम कितने लेके जाएगा खानदान के? 700। कितने लेके जाएगा? बड़े बड़े पापी कहां लेके जाएगा? जन्नत में। ये तो खानदान के हैं, लेकिन किसी ने वुजू के लिए पानी दिया होगा, किसी ने जोड़ा दिया होगा, किसी ने खाना खिलाया होगा, किसी ने पानी पिलाया होगा। अल्लाह फरमाएगा मेरी रहमत की चादर बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि जिसका ये हाथा मुमकिन नहीं है। ऐ आलिमों, जिसने एहसान किया है हाथ पकड़ते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। ये तो आलिमों हाफिज हैं। अब चलो मदीने की तरफ। अल्लाह अल्लाह। अब चलो मदीने की तरफ। ये तो हाफिज और आलिम है। अब चलो कहां? अरे मुस्तफा आप कब बोलोगे? झूम के बोल दो, बोल दो। अरे मुस्तफ़ा आप तो मेरा नबी मुस्कुरा के बोला नादान, मैं तो इतनों की शफात करूंगा। गुनाहगार हैं मेरे हैं, इसियां शियार हैं मेरे हैं, बदकिरदार हैं मेरे हैं। फरमाया दुनिया में जितने कंकर हैं, दुनिया में जितने पत्थर हैं, दुनिया में जितने पेड़ हैं, दुनिया में जितने पौधे हैं, उससे ज्यादा अपने गुनाहगार उम्मतियों की शफात कराऊंगा, मौला से मिलाऊंगा, जन्नत में दाखिला कराऊंगा।
अल्लाह अल्लाह, कौन कराएगा आमना कला? या रसूल अल्लाह, फकत तुम्हारी शफात का आसरा है हुजूर, हमारे पास गुनाहों के मां सिवा क्या है। आखिरी बात सुनो, अब जब ये हाफिज जी और आलिम साहब और हाजी जी कहां पहुंचेंगे? जन्नत के दरवाजे पे। सैयद साहब कहां पहुंचेंगे? जन्नत के दरवाजे पे जब ये पहुंचेंगे ना तो झगड़ेंगे। वहां भी झगड़ा होगा जन्नत के दरवाजे पे। तवज्जो चाहूं, कहां झगड़ा होगा? जन्नत के दरवाजे पे भी झगड़ेंगे। सैयद साहब ये अल्लाह अल्लाह, कैसे झगड़ेंगे? इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में लिखते हैं कि जब जन्नत में जाने लगेंगे तो इख्तिलाफ हो जाएगा। हाजी जी कहेंगे मैं जाऊंगा पहले, वहां हाजी खड़ा है, नमाजी खड़ा है, ज़काती खड़ा है, खैराती खड़ा है, जहादी खड़ा है, शहीद खड़ा है, हाफिज जी भी हैं, आलिम साहब भी हैं, कारी साहब भी हैं, मुफ्ती साहब भी हैं, सब खड़े हैं। हाजी जी कहेंगे मौला पहले जन्नत में मैं जाऊंगा। झगड़ेंगे। कौन? हाजी जी कहेंगे जन्नत में मैं जाऊंगा, नमाजी कहेगा मैं जाऊंगा, खैराती कहेगा मैं जाऊंगा, ज़काती कहेगा मैं जाऊंगा, शहीद कहेगा कि मैं जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, आलिम कहेगा मैं जाऊंगा, हाफिज कहेगा मैं जाऊंगा, कारी कहेगा मैं जाऊंगा। अल्लाह जिब्रील, अल्लाह देख रहा होगा, अल्लाह जिब्रील को भेजेगा, जिब्रील जाओ तो सही और इनके दरमियान फैसला करो तो सही, ये झगड़ क्यों रहे हैं? अब जिब्रील आएंगे, कहेंगे हाजी जी क्यों झगड़ रहे हो, खैराती जी क्यों झगड़ रहे हो, हाफिज साहब क्यों झगड़ रहे हो? फरमाया हाजी जी कह रहे हैं मैं जन्नत में पहले जाऊंगा, नमाजी कह रहा है मैं जाऊंगा, गाजी कह रहा है मैं जाऊंगा, खैराती कह रहा है मैं जाऊंगा, ज़काती कह रहा है मैं जाऊंगा। जिब्रील पूछेंगे अच्छा ये बताओ नमाज की तालीम तुम्हें किसने दी थी? अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें तलवार उठाना किसने सिखाया था? इस्लाम के लिए, दीन के लिए, कुरान के लिए, बुरहान के लिए, रहमान के लिए। फरमाया तुम्हें ज़कात देना किसने सिखाया था? तुम्हें खैरात करना किसने सिखाया था? हज करना किसने सिखाया था? हाजी जी हज करने गए थे, सिखाया किसने? ज़कात देने वाले ज़कात दिया, सिखाया किसने? ऐ हाफिज तुझे सिखाया किसने? ऐ कारी तुझे सिखाया किसने? तो तमाम कहेंगे मौला ये तो हमारे उस्ताद ने सिखाया है। तो अल्लाह फर जिब्रील फरमाएंगे उस्ताद से आगे क्यों बढ़ रहा है? ये जन्नत है, आलिम को पहले जाने दे, इसलिए कि तेरा वो उस्ताद है। ज़कात देना तूने आलिम से सीखा, हज करना तूने आलिम से सीखा, ज़कात देना तूने आलिम से सीखा, खैरात देना तूने आलिम से सीखा, सदका करना तूने आलिम से सीखा। पता लगा कि दुनिया में भी हम आलिम के मोहताज हैं और जन्नत में भी आलिम के मोहताज होंगे। अल्लाह अल्लाह, तो आलिमों को कम मता करना। और सुनो हाफिज अफसार, तुमने ये कुरान इनको पढ़ाया सिखाया, तुम्हें क्या मिलेगा? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बात चलते चलाते सुन लो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना व अल्लमा। तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो क्या डॉक्टर बेहतर नहीं? क्या इंजीनियर बेहतर नहीं? क्या मिनिस्टर बेहतर नहीं? क्या IAS बेहतर नहीं? अल्लाह अल्लाह, क्या दुनिया की तालीम भी देने वाले बेहतर नहीं? कहा हरगिज नहीं। इसलिए कि डॉक्टर भी हो उधर आलिम भी हो तो बात अलग है। इसलिए कि एक तरफ वो नब्ज पकड़ेगा तो जिस्मानी इलाज करता नजर आएगा और दूसरी जाने वो कुरान की तिलावत करके रूहानी इलाज करता नजर आएगा। इस्लाम मुखालिफ नहीं है। हम कहते हैं दीन भी सीख और दुनिया भी सीख। पता लगा कि गुलशन औलिया की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके हाफिज अफसार तालीम देने वाला ये डॉक्टरों में बेहतर है, मिनिस्टरों में बेहतर है, इंजीनियरों में बेहतर है। इसीलिए कि तुझे दुनिया मुबारक हो, इन्हें दीन मुबारक हो। अल्लाह अल्लाह, पता लगा इल्म हासिल करो और जब इल्म दीन के तनाजुर में हो तो ये इबादत बन जाता है।
अगर दीन के साथ साथ डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, तब तुम्हारा दीन, तब एक तरफ तुम्हारे हाथ में शरीयत मुतहरा का भी दामन है, दुनिया का भी दामन है। अब तुम्हें कोई भटकाएगा नहीं, राहे इत्तिदाल से तुम्हें कोई अलग नहीं करेगा, सिराते मुस्तकीम से तुम्हें कोई अलग नहीं करेगा। ये इस्लाम है और ये इस्लाम की अजमत है। रालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शको शुबे की गुंजाइश नहीं। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि कुरान के करीब आओ, इस्लाम के करीब आओ, दीनी तालीम के करीब आओ, दीन के साथ अपने बच्चों को दुनियावी भी तालीम दो। आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, इन्हें स्कूलों में भी भेजो, इन्हें दीनदार भी बनाओ और असरे हाजिर की तालीम से भी मुज़य्यन करो। यही आरज़ू है तालीम कुरान आम हो जाए। लिहाजा कुरान के करीब आओ, इस्लाम के करीब आओ, अजमत कुरान अपने दिल में बिठाओ। कम से कम अपने बच्चों को कुरान और ज़रूरियात दीन से आगाह करो। इसी में तुम्हारे लिए तुम्हारी कामयाबी इसी में है, कामरानी इसी में है, बुलंदी इसी में है, शोहरत इसी में है, दबदबा इसी में है, करामत इसी में है, रिफत इसी में है, उरूज इसी में है, इर्तिका इसी में है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।